Henderson or Riyad Mahrez to Saudi is a done deal. Liverpool fans, how are you taking this big deal? मतलब यार हेंडरसन यार तुम्हारी टीम का कैप्टन है और सिटी फैंस भाई माहरेज। अरे सिटी फैंस तो छोड़ो यार, जो न्यूट्रल फैंस हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं भाई उनको पता है माहरेज यार वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स आउट देयर दैट आई हैव सीन यार। प्योर टेक्निक है भाई, लेजेंड है भाई बंदे का, सिल्की स्मूथ टचेस एंड ऑब्वियसली यार हेंडरसन की कैपेसिटी, उसकी टेक्निकल एबिलिटी, उसका एबिलिटी टू रन द गेम, ही विल बी मिस्ड इन द प्रीमियर लीग। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लिवरपूल फैंस अ बिट वरीड हो सकता है फैबिनियो वुड बी द नेक्स्ट वन, क्योंकि 40 मिलियन यूरोस की एक बातचीत चल रही है अगेंस्ट सऊदी क्लब से। तो एक पर्टिकुलर सीजन में यू विल सी आपकी पूरी मिडफील्ड एकदम रेक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एंड यहाँ पे क्लॉप विल हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज हेड टू शेक एवरीथिंग अप, टू फॉर्म एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड भाई ये अगर मेरे क्लब के साथ होता, जो कि कई बार हो चुका है, मेरी तो फुकती है बाबा। तो अगेन लिवरपूल फैंस, हाउ आर यू टेकिंग दिस, जरूर से मुझे बताना। जॉस्को गॉर्डियोल 100 मिलियन यूरोज में ऑलमोस्ट वैल्यू होगी उसकी, इज अ डन डील। मैनचेस्टर सिटी हैव साइंड देयर गाय, बट क्यों? लोगों ने ये नहीं पूछा क्यों गॉर्डियोल को साइन किया, क्या जरूरत है? लोगों ने कहा भाई अच्छा प्लेयर है और टेक्निकल क्वालिटी है, एक बुंड फार डिफेंडर है, लेफ्ट फुटेड है, ला लो। Why? What would he provide over Nathan Aki? क्यों? किसी ने पूछा? हम बताएंगे भाई आपको आज इस वीडियो में। एंड भाई डेफिनेटली यार आर्सेनल को कैसे भूल सकते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। तो यहाँ पे मिकेल आर्टेटा ने अपने टीम को रियूवनेट किया है, साइन डिक्लेन राइस, ऑब्वियसली यूरियन टिम्बर्स को हमने आते देखा यहाँ पे। एंड यार मैं कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार टू सी हाउ विल द गेम प्ले वर्क। जिनचेंको का इन्वर्ट होना मिड में या टिम्बर्स का इन्वर्जन होना, क्या भाई टिर्नी खेलेंगे वहाँ पे, डिक्लेन राइस कैसे खेलेगा एक सिंगल पिवट में, ही वोंट हैव द सपोर्ट ऑफ जाका, 2 नंबर 10 के साथ आर्सेनल कैसे खेलेगी भाई। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें टू टॉक अबाउट आर्सेनल आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली करने वाले हैं। लास्टली गाइस, लास्टली यो फिलिक्स ने हरामखोरी करी है बाबा। यो फिलिक्स बाबा गलत प्लेयर है यार। मतलब देखो, आई लव दैट गाय। मतलब जब हम ग्रीजमान को साइन कर रहे थे, आई एक्चुअली होप कि हम फेलिक्स को लाते। ही सूट्स अ प्रोफाइल वेरी वेल एंड ही हैज ओपनली वेंट ऑन टू से कि भाई मैं बारसा पे खेलना चाहता हूँ, बचपन से मेरी फेवरेट टीम रही है ब्लाइन। कहीं ना कहीं गाइस बार्सिलोना एक लोन मूव के ऊपर वर्क कर रही है, हैज बीन रिपोर्टेड। मैं तुमको डील होगी कि नहीं होगी ये नहीं बताऊंगा, मैं तुमको ये बताऊंगा कि व्हाट ही कुड डू एट बार्सिलोना, कैसा टैक्टिकल फिट होगा ये। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे भाई एकदम बढ़िया तरीके से। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से कंसिडर करो सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट हेंडरसन फैबिनियो। ये जो प्रॉब्लम है लिवरपूल की, हाउ कैन दे रिप्लेस देम? सो ऑब्वियसली हमने देखा कि लिवरपूल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन दे शिफ्टेड टू अ 3-box-3 रोल, जहां पे वो 2 नंबर 6 के साथ खेलते थे एंड अप टॉप 2 नंबर 10 या नंबर 8 खेलते थे उनके। तो अगर आप देखो, आप हेंडरसन को उस टीम से हटा दो, अभी ऑब्वियसली यू हैव गॉट अ प्रोफाइल इन डोमिनिक सोबोस्लाई, बट सोबोस्लाई कांट रन अ गेम लाइक हेंडरसन। क्योंकि हेंडरसन वो करता था भाई, वो एक कैप्टेंसी के अलावा ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज कामनेस ऑन द पिच एज वेल। सोबोस्लाई वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बीइंग अ न्यू एडिशन, बिग क्वेश्चन मार्क है। सो मुझे ऐसा फील होता है कि गेम जो मेजरली राइट हैंड फ्लैंक से रन होता था लिवरपूल का, इट माइट शिफ्ट टू द लेफ्ट चैनल्स, गिवन वहां पे लुइस डियाज है, गिवन कि मैकलिस्टर है यहाँ से, अ लॉट ऑफ पासेस वुड बी कमिंग थ्रू मैकलिस्टर। तो थोड़ा सा एक वॉल्यूम ऑफ डिवीजन ऑफ द पासेस विल बी कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जहां पे मैकलिस्टर है। जो एक बॉक्स बनता है हमारा, उसमें ट्रेंट जो आते हैं राइट बैक पोजीशन से, जो ही कम्स इनटू प्ले एज अ डबल पिवट विद फैबिनियो। नाउ मेरी वरी सबसे ज्यादा यहीं पे है कि अगर फैबिनियो गया तो क्या। सो गाइस इसी बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने वाले इस वीडियो का कि भाई फैबिनियो और हेंडरसन दोनों अगर जाते हैं तो हाउ कैन लिवरपूल प्रोग्रेस। इवन अगर फैबिनियो स्टे करता है, स्टिल लिवरपूल मिनिमम दे नीड टू साइन 1 मोर मिडफील्डर इन द टीम अपार्ट फ्रॉम अ डिफेंडर, जो कि मुझे लगता है। सो हु कैन बी दैट पर्टिकुलर गाय? बाबा सबसे बेहतरीन जो नाम लोग यहाँ पे लेना स्टार्ट करेंगे वो होगा एक 19 साल के ऐसे हरामखोर का, जो कि भाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन हिज एज रेंज एंड व्हाट ही डज मैन, एंड दैट इज रोबियो लाविया, जो साउथहैम्पटन का प्लेयर है, 19 ईयर्स ऑफ एज, बंदा बुंडफाड़ है। इसके अलावा देयर हैव बीन अदर फ्यू नेम्स जिससे लिवरपूल एक्चुअली लिंक्ड है। चीकू डुकूरे यहाँ पे जो क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर हैं, एंड फ्लोरेंटिनो लुइस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, ये एक कार्बन कॉपी प्लेयर है ऑफ फैबिनियो। सो जो फैबिनियो लिवरपूल पे करता है वो फ्लोरेंटिनो लुइस बेनफिका पे करता है, एंड ही इज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज, एंड मेरे ओपिनियन में परफेक्ट रिप्लेसमेंट है भाई, ये बंदे को होना चाहिए एट लिवरपूल। इसके अलावा अमराबाद है हमारे पास, बुबाकर कमारा एस्टन विला के प्लेयर, एंड एक लास्ट पिक है हमारी यहाँ पे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, ग्रावेनबर्च। Hear me out, bhai. Gravenberch, people have forgotten how good he used to be at Ajax. People have been linking and thinking about his performance at Bayern, but by Gravenberch एक quality player है to run the game भाई, ठीक है। आप एक disruptive DM लाओगे, ठीक है। Remember one thing यार, remember one thing, 3-box-3 है, but वो transition पे है। आप रेस्ट डिफेंस पे आओगे तो ट्रेंट राइट बैक जाएगा तो आपको लोन पिवट में खिलाना पड़ेगा। यू डोंट वांट अ कमारा टू रन योर गेम,
You probably would ask Gravenberch to do that, या फिर Florentino Luis to do that. You can't ask in Soufiane Amrabat to do that. तो यहाँ पे प्रोफाइल जरूर से समझिएगा प्लेयर की. एक और अंडररेटेड प्लेयर यहाँ पे जस्ट मैं नाम थ्रो आउट कर दूँ, उसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे. पापे मटर सार. अब मटर है मटर है पता नहीं क्या है, बट भाई माता है भाई इस बंदे में. एक बेहतरीन फुटबॉलर है, 20 ईयर्स ऑफ एज, स्पर्स का प्लेयर है. आप देखना इसको खेलते हुए मुझे कैसे अर्ली ऑन पोग्बा वाइब्स आते हैं इस बंदे से. होपिंग कि इसका करियर थोड़ा और बेटर जाएगा. पॉल पोग्बा से बढ़िया बंदा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है. सेनेगलीज प्लेयर यार. तो ये मेरे पिक्स हैं. इनके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि प्रोबब्ली कल आप लोगों को मिल जाएगा. रिसर्च ऑन इन प्रोफाइल्स के लिए भी हमारे चैनल पे. आई विल गिव यू द होल एनालिसिस लेटर ऑन. बट ये नाम थे जो कि कुड रिप्लेस. आपको परफेक्ट पिक क्या लगती है ज़रूर से मुझे बताना. बट लेट्स टॉक अबाउट जॉस्को गॉर्डियोल. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था क्यों. सो भाई पेप अपने फुटबॉल को इवॉल्व करता है, एंड फुटबॉल को इवॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका भाई प्लेयर्स चेंज कर दो. एंड पेप के रिजाइम में एक चीज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ चेंज. मैं 100वीं बार रिपीट कर रहा हूँ और अगली बार भी रिपीट करूँगा. बट द थिंग इज़ कि ये अंडर द रेडार जाती है क्वालिटी ऑफ पेप गॉर्डियोला. दैट इज़ कॉन्स्टेंट अर्ज टू चेंज हिज स्टाइल ऑफ प्ले and the players that he has been working with, because भाई competitiveness आपको टीम में बरकरार रखना है. एक टीम जीतती जा रही they'll get lackadaisical भाई, गलतियां करेंगे, complacent होंगे यार. तो what Pep does is to create that competitiveness level in the team. And yes, obviously overspend करते हैं भाई. जॉस्को गॉर्डियोल 100 million euros भाई फुद्दू है भाई. come on man, most expensive defender in the history of football man. come on, can't you believe that? क्या इतनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी. बट भाई जैसे मैंने कहा भाई फुटबॉल में भाई प्लेयर्स की वैल्यू नहीं होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है. एक पार्ट बहुत ज़्यादा जो प्ले करता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका. एंड जॉस्को गॉर्डियोल बीइंग 21 ईयर्स ऑफ एज, आरबी लाइप्जिग के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं. काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनका ऑलरेडी लाइप्जिग के साथ है. पेप गॉर्डियोला वेंट ऑन एंड साइंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. जॉस्को गॉर्डियोल वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द फीफा वर्ल्ड कप. Do not judge him by what Messi did to him, because वो एक इंस्टांस है. लियो मेसी हरामखोर, वो किसी के साथ भी कर सकता है, करा है. तो गॉर्डियोल स्टिल हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर. बट हाउ डज मैनचेस्टर सिटी प्ले. स्क्रीन पे आप देखेंगे ये सेटअप होता है बेसिकली यार. दियाज होते हैं यहाँ पे एंड स्टोन्स डिफेंस में स्टार्ट करते हैं. 4-3-3 में उनकी स्टार्टिंग होती है. स्टोन्स स्टेप अप करते हैं मिडफील्ड में एंड दियाज टेक्स द सेंटर चैनल रोल. अब व्हाट डज नेथन आकी एंड अकांजी डू. देखो ये दो बंदे हैं ना, ये वुड बी दे वुड बी अ वॉरियर ऑफ डिफेंडर्स भाई. ठीक है, कुछ भी कर लेंगे, कत्ल कर देंगे तुम्हारा, ट्रैक बैक करेंगे, डिफेंड करेंगे, टैकल मारेंगे. एंड दे हैव द एबिलिटी, आकी स्पेशली हैज द एबिलिटी टू कैरी द बॉल अप टॉप एंड यहाँ से वो पासेस करें. व्हाट दे डोंट डू इज टू स्विच द फ्लैंक्स. ओवरलोड एक साइड अगर होता है तो स्विच करेंगे, रिलीव करेंगे प्रेशर. दे डोंट डू दैट. अकांजी भी नहीं करता, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं ये. व्हाट एल्स दे डोंट डू इज कि ब्रेकिंग द सेंट्रल चांस एंड पास टू द इंटीरियर्स. कोवाचिक, अभी यहाँ पे मैंने कोवाचिक रख रखा है बिकॉज गुंडोगन होते हैं. एंड अकांजी ऑल्सो रेगुलरली नहीं करते हैं. सो नाउ व्हेन अ प्लेयर ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज इज ऑन द मार्केट, प्रोबब्ली नॉट ऑन द मार्केट नहीं कहना चाहिए, बट ऑन द मूव इन हिज माइंड, सिटी वुड वांट टू गो इट. एंड अच्छा ऐसा होता है ना, लाइक ये देखो एक एग्जाम्पल है. अब जैसे ये 10 साल पुराना एसी का रिमोट है, ठीक है, इसका जो ये बैक पैनल बना है अब वो इसी के लिए ही बना है. ठीक है, मैं इसको इसी में ही फिट कर सकता हूँ. ठीक है, आई कांट गो ऑन में अपने ये लाइट के रिमोट में मैं फिट नहीं कर सकता बिकॉज ये इसके लिए टेलर मेड है. राइट, सेम गोज विथ गॉर्डियोल. भाई वो बंदा सिटी के लिए टेलर मेड है. क्यों है मैं ये समझाता हूँ. देखो तुमको पता है कि पेप गॉर्डियोला शिफ्ट कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम अ फुल बैक सिस्टम टू सेंटर बैक सिस्टम. और वो क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको वर्क रेट मिलता है उनके बाकी के मिडफील्डर्स का एंड उनके विंगर्स का टू हेल्प इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस. तो वो यूज़ करता है यहाँ पे. अकांजी टक इन कर लेते हैं, रूबिन दियास, नेथन आकी. एंड व्हाट हैपेंस इज स्टोन्स ऑब्वियसली ड्रॉप करते हैं मिड में कि बर्नार्डो सिल्वा कम्स इन बैक, ग्रिलिश कम्स बैक एंड ही हेल्प्स इन डिफेंडिंग अ लॉट. पेप ने यही बात बोली भाई. उसकी टीम की सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट इस साल की थी दे एबिलिटी टू डिफेंड. एंड हमने देखा पेसी टीम्स के अगेंस्ट, बायर्न जैसी टीम्स, मॉड्रिड जैसी टीम्स के अगेंस्ट भी उन्होंने भाई उनको कुत्ता बनाया भाई. सिंपल मैं लेटमैन टर्म्स में बात करूंगा, ठीक है, बकचोदी नहीं. सो दिस इज व्हाट they have done. And with Josco Gvardiol over here, they'll have an extra added element in their team. Now Gvardiol के साथ who is a powerful defender, एक traditional defender with the capacity and quality of a modern playmaker. And playmaker in your defensive positions is भाई पेप. ये सुन के भाई ही गीला हो गया पेप, ऑनेस्टली भाई. मजाक नहीं कर रहा हूँ. नाउ ओवर हाइप नहीं करेंगे गॉर्डियोल को, ठीक है. क्या नेथन आकी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है इस टीम में? लपोर्ट, ही इज गोना लीव. कौन है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यहाँ पे नेथन आकी का? नहीं है. अनलेस काइल वॉकर स्टेज इन द टीम, अकांजी वुड बी प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड भाई. ठीक है, आपके पास रिको लुइस है जो कि प्रोबब्ली ही कुड प्ले द राइट बैक रोल या फिर वो मिडफील्ड में स्टोन्स का रोल कर सकते हैं. गॉर्डियोल का आना इज ऑल्सो एक आई ओपनर फॉर नेथन आकी. भाई देख तेरी वो पोजीशन जो तुझे दिख रही है वहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट गोना बी लाइक दैट. तुझे वर्क करना पड़ेगा उसके लिए. तो यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियोल कम्स इन टू गिव दैट मच नीडेड एक कॉम्पिटिशन टू नेथन आकी. सो दोनों वर्क करेंगे एंड स्टार्ट गॉर्डियोल करेगा ऑब्वियसली. तो ये बंदा एक पावरफुल एथलीट है, जैसे मैंने कहा, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, गुड है बोथ डिफेंसिवली एंड इन पोजीशन. एंड बंदा
He's very good in driving out the ball from the back, can battle to win the positions, can distribute the play, can give those line breaking passes, all at 21 years of age. So Pep needed his Lisandro Martinez in the back line, and Pep, सबको पता है भाई, Pep को पसंद है वो players जो कि on the ball बढ़िया होते हैं, and defense में when a player like Josko Gvardiol is there, तो बाबा Pep definitely उसको साइन करने के लिए जाने वाला था. Now जैसे मैंने कहा, ये बंदा डिफेंसिवली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आप इसके डिफेंसिव इम्पैक्ट्स अगर देखोगे ना पिच पे, आप इसके इंटरसेप्शंस देखो, आप इसके टैकल्स पर 90 देखो, आप इसके रिकवरीज पर 90 देखो, आप इसके बॉल कैरीज पर 90 देखो. दीज आर इन द टॉप 95 परसेंटाइल, यानी इवन कुछ स्टैटिस्टिक्स टॉप 99 परसेंटाइल से भी हैं इन द टॉप डिफेंडर्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल. तो यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियोल चेक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर मैनचेस्टर सिटी. बस थोड़ी सी कमियां हैं बंदे की, वो ऐसी है कि भाई देख, ये बंदा जो भी फिजिकलिटी पिच पे लाता है ना, देखो भाई फिजिकल भी ये बंदा, तो ये प्रीमियर लीग के लिए भी सूटेड है. ठीक है, लिसांद्रो के लोग वरीड थे, लिसांद्रो कर गया तो ये बंदा भी कर जाएगा. जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसके भाई शॉर्ट कमिंग्स है यार. अब लाइप्जिग में डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले है, तो बंदे को बॉल मिलती है फ्लैंक पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ही ऑफन गोज वर्टिकल, या तो हल्का से एक एंगल्ड पास टू द स्ट्राइकर्स लाइक टिमो वर्नर. तो लाइन ब्रेकिंग पासेस हमने देखी, भाई ये बंदा कर सकता है बहुत ईजिली. स्टेप अप करके कैरी करके भी लाइन ब्रेकिंग पासेस दे सकता है टू द फॉरवर्ड्स. सर्विस जो इस बंदे की है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो नेथन आकी कहीं ना कहीं लैक करते हैं व्हेन ही इज ओवर हियर, तो वो हालैंड की उन रन्स को ये बंदा लेफ्ट फुट से क्रॉस डाल के कैच कर सकता है, लाइक ओवर हियर इन द एग्जांपल यू कैन सी, जैसे उसने पास किया टू टिमो वर्नर. तो ये बंदा ये सारी चीजें कर सकता है, पिक आउट कर सकता है, पासेस स्विच कर सकता है प्ले को. एंड भाई बहुत अच्छी बात है कि बंदा वन टच फुटबॉल बहुत इजीली खेल सकता है, क्योंकि भाई टेक्निकल क्वालिटी है. सो इसको अगर तुम कहोगे ना, ही इज वेरी सिमिलर टू द प्रोफाइल ऑफ जॉन स्टोन्स यार. इज ऑलमोस्ट सिमिलर, कार्बन कॉपी कह सकते हो विद जॉन स्टोन्स, बट हाँ प्रोबेबली अभी वो बंदे के ऊपर ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम टू गो ऑन एंड प्ले हिम इन दैट जॉन स्टोन्स रोल. और हाँ एक और बात है, पोजिशनली एंड एरियली बंदा वीक है, मतलब एरियल डूल्स में बंदा बहुत जाता नहीं है, और जाता है तो जीतता नहीं डिफेंसिव फेजेस में, बट ही इज वेरी सॉलिड व्हेन इट कम्स टू हेडर्स इन द बॉक्स. बाबा वो खतरनाक, मतलब जब कॉर्नर्स आएंगे तो ये भाई जॉस्को गॉर्डियोल को तो आपको मार्क करना पड़ेगा सबसे पहले. सो ही इज अ वेरी इमिनेंट थ्रेट एवरी सिंगल टाइम. एंड बंदे के हाई वॉल्यूम्स ऑफ डिफेंसिव एक्शंस जरूर से रहते हैं. और एक और यहाँ पे फैक्टर है, मुझे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट आई थॉट, क्योंकि गॉर्डियोल को मैं ऐसे ना सेंट्रल डिफेंडर्स नहीं खिला सकता, मतलब सेंट्रल यहाँ पे एज अ बैक थ्री में इसको सेंट्रल यहाँ पे डिफेंडर में खिलाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज उसका एग्रेसिव नेचर है. ही विल ऑलवेज स्टेप अप एंड गो एंड कैरी द बॉल फॉरवर्ड. तो यहाँ पे अगर उसको आप सेंट्रल चैनल्स में खिलाते हो लोन डिफेंस में, बैक थ्री में, तो माइट नॉट बी अ बिग सक्सेस ओवर. बट कैसे करेगी सिटी बैलेंस अगर दियाज इंजर्ड है? तो गाइज आई हैव समथिंग ओवर हियर, दिस इज व्हाट यू कुड डू. मतलब सोचा है बस ऐसा मैंने. अकांजी को आप राइट साइड से बैक खिला रहे हो. स्टोन्स ऑब्वियसली सबको पता है कैन रन द गेम इवन इफ इज प्लेइंग इन दिस पोजीशन. एंड यहाँ से आपने क्या किया, आपने नेथन आकी को लेफ्ट सेंटर बैक पे खिला के जॉस्को गॉर्डियोल को आपने इन्वर्ट कर दिया. सो बेसिकली इट इज अ 4-3-3 ओनली, रॉड्री के साथ सिंगल पिवट में. व्हाट हैपेंस इज इन ट्रांजिशन, रॉड्री इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू द लेफ्ट ही शिफ्ट्स टू द राइट, एंड इंस्टेड ऑफ स्टोन्स प्रेसिंग इनटू द मिडफील्ड, गॉर्डियोल प्रेसेस ओवर हियर एंड ही स्टेप्स अप, एंड वो मिडफील्ड में खेलते हैं, एंड स्टोन्स कम्स इन एंड प्लेस इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज गॉर्डियोल यहाँ पे प्रोबेबली वोंट बी कंफर्टेबल. सो यहाँ पे एक अनदर कैच. सो गाइस दैट्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट जॉस्को गॉर्डियोल. बाकी जैसा प्रोग्रेस करेगा हम तो देखेंगे. इसके बाद देयर इज अ फ्यू पॉइंटर जो कि मैं क्विकली आप लोगों को दे दूं. वीडियो थोड़ा लंबा है बट बेयर विथ मी. आर्सेनल की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो बेसिकली आर्सेनल ने साइन किया यहाँ पे डिक्लेन राइस को और जूरियन टिम्बर्स को, काय हेवर्ट्ज को. तो यहाँ पे ये फिट हो रहे हैं भाई, ऐसे सिंपल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तिगड़म नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है भाई. टिम्बर्स राइट बैक खेलेगा, डेक्लन राइस सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा, एंड हावर्ट्ज यहाँ पे नंबर 8 खेलेंगे, है ना. इट्स नॉट लाइक दैट. हम सबको पता है कि आर्सेनल लाइक्स टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन जहाँ पे दे गो इन अ 3-box-3 रोल, जहाँ पे ओडेगार्ड एंड काय हेवर्ट्ज वुड बी प्लेइंग दैट नंबर 8 रोल. जिनचेंको एंड डेक्लन राइस के साथ हम यहाँ पे देखेंगे डबल पिवट वर्क करते हुए. बट प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ आर्सेनल को लेके, समझने की कोशिश करना. डिक्लेन राइस हैज नॉट प्लेड इन अ सिंगल पिवट, ना ही वेस्ट हैम पे और ना ही इंग्लैंड पे. ही हैज काल्विन फिलिप्स एट इंग्लैंड, ही हैज जूड बिलिंगम एज वेल एट इंग्लैंड, और सूचेक वेस्ट हैम पे भी होते हैं उसके साथ. और ही प्रिफर्स टू प्ले इन द लेफ्ट साइड ऑफ अ 6-6. तो क्या इन्वर्जन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिनचेंको लेफ्ट बैक खेलते हैं, जिनचेंको इन्वर्ट्स फ्रॉम ओवर हियर. सो डिक्लेन राइस बीइंग कंफर्टेबल ऑन द राइट फुट प्लेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, he has to go on the right hand side. अब इसके डायनेमिक्स बदलेंगे गाइज, ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट इट प्लेज अ बिग इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल यार. गेम प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सी टांग प्रेफर करते हो और पिच के कौन से साइड खेलते हो, आपके पासेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. सो डिक्लेन राइस का बॉडी ओरिएंटेशन बहुत मैटर करेगा. अब प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, he can always stand like this to receive the passes because he will have a bigger angle to pass. पूरी पिच उसके लिए खुली है. साका से लेके मार्टिनेली with a sweep of the right foot he can curl the passes in. Basically right foot इस्तेमाल करेगा. But when he gets on his right foot and on the right hand side, यहाँ से आप he will have to turn away, has to receive the ball from either this way to over here or coming in from this way to over here. वो जो split second का part है ना, it plays a huge role guys, believe me or not.
व्हेन यू प्ले विथ योर बैक अगेंस्ट द गोल, तो जो यू नीड टू बी क्विक to beat that press, पहले तो प्रेस रेजिस्टेंट होना पड़ेगा. You need to turn quickly and then choose your passes. तो प्रॉब्लम यहाँ पे पास बहुत हल्की सी है, and given a top player like Declan Rice, he'll be able to manage it. But me being an analyst, I have to point that out. Rice needs to sort that out. Arteta needs to sort that out. क्योंकि अगर Rice right hand side पे खेला midfield पे, he needs the ball on his right foot to spread the play. Might not be equally good to spread the play from his left foot, but right foot से he won't have large channel to pass on. अगर वो बंदा ऐसे खड़ा है, कहाँ किसको पास करेगा ऐसे अगर राइस खड़ा होगा पिच पे? तो he can't pass to Saka unless लेफ्ट फुट से दे, तो राइट से उसके पास एंगल नैरोड हो गया, राइट. छोटी सी इनसाइट थी यहाँ पे. नाउ व्हाट कुड बी डन इज, हमने देखा भाई दिस इज व्हाट विल हैपन. आप गैब्रियल हेसुस को खिलाओगे, आप जूरियन टिम्बर्स को राइट बैक खिलाओगे. देयर इज अनदर ऑप्शन इन दिस यार. आपने क्या किया, आपने बेसिकली आपने जिंचेंको को इन्वर्ट नहीं कराया, आपने टर्नी को खिलाया इन 3 सेंटर बैक सिस्टम. आपने सालिबा को रखा, आपने जूरियन टिम्बर्स को ऊपर राइट साइड से इन्वर्ट किया. एंड बिलीव मी, जूरियन टिम्बर्स कैन डू दैट. जो ट्रेंट कर रहा है, जूरियन टिम्बर्स कैन डू दैट. और ट्रेंट और टिम्बर्स बाई करता आ रहा है एक्स पे. ही इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स जस्ट लाइक जॉस्को गॉर्डियोल. एंड सो यहाँ पे हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी डिक्लन राइस की फुट वाली, ठीक है. ये ऑप्शन है, इट्स नॉट नेसेसिटी. ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट. दिस विल वर्क एंड दिस इज द वे दे विल प्ले, but this is a big possible option for Arteta. And look at the opportunities this lineup would provide. Saliba being rock solid from his center back position. यहाँ पे आप टोमियासु को खिला दो या whatever, टिर्नी को खिला दो. नहीं माने तो आप यहाँ पे गैब्रियल मांगलेस को लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खिलाओ, सालिबा को आप यहाँ पे खिलाओ, और ये जो मैंने यहाँ पे टिर्नी को खिलाया आप यहाँ पे टोमियासु को खिला दो, तो बैक थ्री भी बहुत सॉलिड आपकी हो जाएगी. यू कुड एक्चुअली गो ऑन टू डू दैट एज वेल. बट द ओनली प्रॉब्लम बीइंग कि भाई टर्नी जो लेफ्ट साइड सेंटर बैक के रोल में खेलेगा ना, ही इज एन अटैकिंग फुल बैक यार. ही वोंट बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, तो वो चढ़ेगा यहाँ पे. अब यही मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना रहा था इस लाइनअप के बारे में. सो व्हाट आई डिड वाज कि भाई बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि इंटरेस्टिंग है सुनना यहाँ पे, बेयर विद मी. आर्टेटा को ट्राई टू डू दिस. वो ट्राई करे डिक्लन राइस की फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हेल्पिंग हिम विद टिम्बर्स मूवमेंट on the right hand side of the pitch, Saliba being close to him, Gabriel Jesus being over here. हमने देखा है कि from Spurs under Agne Postecoglou, Brighton under De Zerbi, they build with narrow full backs than wide full backs. So Rice की build up easy हो गई यहाँ से. What he can do is slot and become a back three. Tierney can spread wide and go bombard on the left flank. Timbers can do the same on the right flank. They will have a progressor. Rice को ball मिली, he progresses the ball, have opportunities to pass it to Timbers. Saliba will be close, Odegaard will be falling, Martinelli can tuck in, Havertz can then drop back. And guys remember, Havertz इस position से वो correct करेगा. If he gets the ball in this position, if he has got the whole pitch that he can run on to, choose the passes to Bukayo Saka running in, Martinelli running in behind, Jesus dropping again, and Tierney bombarding the flanks. Oh ho ho. इंटरेस्टिंग है. ऑल आई एम सेइंग इज कि इंटरेस्टिंग है. नाउ लास्टली, बहुत लास्टली, बार्सिलोना व्हाट दे कुड डू. फेलिक्स है, सबको पता है भाई, सेकंड स्ट्राइकर खिला दो, लेफ्ट विंग खिला दो, राइट विंग खिला दो, फर्स्ट लाइन खिला दो. ही कुड गो ऑन टू प्ले मल्टीपल पोजीशन. ब्रेथ टेकिंग प्लेयर है ऑब्वियसली. फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, टेक्निकल क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिंक अप्स बहुत अच्छे हैं इस बंदे के. सो दिस इज अ वे विच यू कुड प्ले हिम भाई. पेद्री के साथ फेलिक्स को आपने खिलाया एक अप टॉप नंबर 8 के रोल में. ही कुड बी द सेकंड स्ट्राइकर एंड बाल्डे कैन गो ऑन बिकम द लेफ्ट विंगर जो हमारी टीम में होते हैं. रोमियो के साथ हमें बैलेंस मिलेगा. एंड प्रोबेबली आप यहाँ पे फेलिक्स को चाहो तो आउट वाइड भी खिला सकते हो, जो बेसिकली वो पोर्चुगल पे खेलते हैं. ही स्टार्ट्स टू प्ले आउट वाइड, बट देन बेसिकली बंदा ऑपरेट करता है इन दीज जोन, सेंट्रल चांस पे ज़्यादा वो ऑपरेट करता है. तो वाइड एरियाज में आई डोंट थिंक फेलिक्स वुड बी वेरी मच यूजफुल. व्हाट यू कुड डू इज कि फेलिक्स को आप प्रोबेबली कहीं पेड्री को रेस्ट करना है तो आप राइट हैंड साइड चांस में भी खिला सकते हो. दिस इज अ वे इन विच ही कुड ऑल्सो प्ले इन द हाफ स्पेस. सो ये हो गए कुछ वो तरीके जिनसे आप जो फेलिक्स को खिला सकते हो बार्सिलोना पे. एंड दैट्स द होल रैप अप ऑफ दिस वीडियो. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे वीडियो को बनाते एनालाइज करते बड़ा मजा आया. आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. सो डू लेट मी नो, कुछ मैंने गलत बोला तो जरूर से मुझे करेक्ट करना. वीडियो को जरूर से लाइक करना, आपका हर एक लाइक बहुत मैटर करता है हमारे लिए. एंड ये 20-20 मिनट की वीडियो तुम देख रहे हो ना हरामखोर, तुम्हारे लिए अपलोड है भाई. थैंक यू सो मच यार. ऐसे ही बस बने रहे, सपोर्ट करते रहे. बाकी के प्रीवियस वीडियो जरूर से चेकआउट करिएगा. आई लिंक इट इन द कार्ड्स ओवर हियर. एंड मिलता हूँ. पीस आउट.